बच्चों अब क्वेश्चन है कि इस आकृति में किरण OS, ये किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ये ऐसे खड़ी है। किरण OR और OT, अभी किरण OR और OT कोण क्रमशः POS, यानी कि जो ये POS है इस पर किरण OR, यहां पर हम एक किरण बनाएंगे OR, ये, और यहां पर किरण है OT। ये दोनों बच्चों, वो कहता है कि ये OR तो इसका समद्विभाजक है, समद्विभाजक, और ये OT इसकी समद्विभाजक है, समद्विभाजक, समद्विभाजक, यानी कि दो समान भागों में तोड़ने वाली। तो इसीलिए मैंने यहां पर बच्चों दो कट लगाए, यहां पर भी दो कट लगाए। इसका मतलब अगर ये एंगल 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। यहां पर सिंगल कट लगाया तो ये एंगल अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, कि ये दोनों बराबर रहेंगे। अब उसने कहा कि एंगल, यदि कोण POS यानी कि ये पूरा कोण कितना है, x है, तो ROT ज्ञात करो, यानी कि ROT बच्चों में ये ज्ञात करना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, थोड़ा मुश्किल सा, मगर ये ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है कि सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हम ये देखेंगे कि जो हमारा यहां पर ये एंगल है ये x है, और ये OR इसका समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब है, अगर मैं यहां पर इसे ऐसे ड्रॉ करूं, यहां पर POS ये R है, अगर ये कोण x है बच्चों और OR इसका समद्विभाजक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, x/2, और ये कोण क्या हो जाएगा, x/2। ये क्लियर सी बात है। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोण कितने होंगे। तो आइए बच्चों हम पहले शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका जो हमारे पास है देखते हैं, उसके बाद क्या क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले तो हमें जो कोण दिया है POS जो दिया है, हम उसी को लेकर चलते हैं। POS दिया है, इसे x मान लेंगे, तो जो बच्चों SOQ होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे लिख लेते हैं, दिया है वो कोण क्या है, POS = x। अब ये कोण x था, तो बच्चों जो ये कोण है SOQ, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो बचा है ये कितना होगा बच्चों, एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें से घट जाएगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोण POS प्लस कोण SOQ, ये कितने के हैं, 180 डिग्री। यहां पर आप लिख सकते हो हम जानते हैं, और साथ में रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म, क्योंकि दोनों एक रेखा पर बने कोण है। तो बच्चों इसीलिए कोण SOQ ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण POS, यानी कि जो ये कोण है वो मैंने राइट हैंड साइड रख दिया, यहां पर प्लस का था यहां पर माइनस का हो गया। अब बच्चों मुझे चाहिए कि मुझे निकालना है ROT के लिए मुझे ये कोण चाहिए, और इसके लिए ये कोण भी चाहिए, SOT भी चाहिए। ROT तो मेरा कितना है,
ये x बाय 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर समद्विभाजक है, आर ओ पी ओ एस का समद्विभाजक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इस एक्चुअल में ये 180 डिग्री माइनस x लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें x दिया है। अब बच्चों मैं लिखूंगा क्योंकि आर ओ कोण पी ओ एस का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो इसका मतलब बच्चों, इसीलिए जो कोण है, मुझे कोण क्या चाहिए? मुझे तो इस कोण से मतलब है बच्चों, और फिर इस कोण से मतलब है, क्योंकि इन दोनों के योग से ही मेरा आर ओ टी बनेगा। तो इसीलिए मैं तो यही अभी निकालूंगा। तो मैं पहले, इसीलिए आर कोण आर ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 समद्विभाजक का मतलब ये आधा है किसका? पी ओ एस का। 1/2 कोण पी ओ एस, और ये कोण पी ओ एस हमें कितना दिया है? ये दिया है x। तो बच्चों इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार का मतलब है बच्चों कि जैसे हमने अभी ये कहा आर ओ पी ओ एस का समद्विभाजक है, ऐसे ही ओ टी किसका समद्विभाजक है? क्यू ओ एस का। इसी प्रकार चलो हम पूरी लाइन लिख लेते हैं। ओ टी पी, इसी प्रकार को अभी यहां पर हटा दो। अब मैं लिख दूं क्योंकि। इसी प्रकार लिखने के बाद ये लाइन मैं छोड़ सकता था, मगर बच्चों अच्छे से समझ आ जाए इसलिए हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ओ टी कोण क्यू ओ एस का समद्विभाजक है, कोण क्यू ओ एस का समद्विभाजक है, इसीलिए जो बच्चों ये कोण होगा एस ओ टी, ये कोण होगा किसके हाफ हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 कोण एस ओ क्यू की। एस ओ क्यू, इस कोण को चाहे आप क्यू ओ एस बोल लो या फिर एस ओ क्यू बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पर 1/2 एस ओ क्यू किसके इक्वल था बच्चों? यहां पर हमने देखा 180 माइनस एक्स के इक्वल था, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 180 माइनस एक्स। तो अब बच्चों ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना आर ओ टी। तो अब आर ओ टी निकालना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसीलिए कोण आर ओ टी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी, इसके इक्वल हो गया। अब बच्चों यहां पर आर ओ एस हमारा समीकरण 1 से कितना है? 1/2 एक्स, और एस ओ टी किसके इक्वल है? प्लस 1/2 गुणा 180 माइनस एक्स। अब बच्चों ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 1/2 एक्स, ये हो जाएगा 1/2, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो 1/2 इंटू 180, फिर माइनस 1/2 इंटू एक्स हो गया। अब बच्चों यहां पर ये 1/2 एक्स है और ये भी 1/2 एक्स है, मगर यहां पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, घट कर ये हो गया 0। अब रह गया 1/2 गुणा 180,
तो बच्चों ये 2 है, ये इसे डिवाइड कर देगा, ये आ जाएगा 90। तो ये कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर ROT है जो, वो कितने डिग्री का कोण आ गया? 90 डिग्री का। तो हमने इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।